नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़। सीआईडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, जो एमएलसी पद के सशक्त उम्मीदवार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज 15 दिसंबर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। और ये जो कुर्मी नेता आरसी पटेल जी हैं, वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। अब किस अवसर पर मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए कुर्मी नेता आरसी पटेल जी कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व समाज के नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जात पात की कभी कोई बात नहीं की। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके कार्य ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि उनके कार्य ने दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत पिता भी कहा जाता है। भारत पिता उन्हें इसलिए कहा जाता है, उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से भी नवाजा गया, वो इसलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम करते करते अपने आप को तपा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर जो खून था, वो खून ऐसा था जो भारत मां को समर्पित था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के पिता रानी लक्ष्मीबाई की सेना में काम करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने परिवार में सबसे छोटे थे और इनके 3 भाई, 1 बहन थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1 बेटी और 1 बेटा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का निधन बहुत ही कम समय में हो जाता है और उसके बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल निरंतर अपने कार्यों पर काम करते रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लंदन से बारिस्टर बनकर के आते हैं और अहमदाबाद में अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जल्द ही वो प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं। इसलिए ये तमाम तमगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जुड़े हैं, इन्हें कांग्रेस के कुछ चंद गद्दारों ने दबाने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साहस को दबाने का काम किया और जब भी किसी गेंद को बहुत दबाया जाता है, जब उछल के आता है तो वो छत पार कर जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जितना ही कांग्रेस के लोगों ने दबाने का काम किया, अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीठ में कुछ लोगों ने खंजर भोंका और खंजर भोंकने वालों की आज दशा दिशा क्या है, आप देख रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व के लोगों के पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रही थी, उसी का नतीजा है पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है और उस खानदान का एक वारिस वो यही उसको ये भी नहीं पता कि गन्ने के खेत में गन्ना पैदा होता है या गुड़। कभी वो बताता है कि खेत में गुड़ बोया जाता है, कभी बताता है खेत में चीनी बोई जाती है। इतनी भी अकल नहीं। ये लंदन से पढ़ करके आए, ये सूट बूट वाले बाबू ये कुर्ता पैजामे में तो आ गए, लेकिन राजनीति का ककारा भी कांग्रेस के उन लोगों को नहीं आता जिन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई राजा रजवाड़े नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को राजतंत्र को से खत्म करके प्रजातंत्र में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी ही प्रशंसा की जाए, वो कम है। धन्य है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिसने गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई है, लोहे की लगाई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाने वाले व्यक्तित्व को की एक प्रतिमा लगाई है जो दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 282 मीटर ऊंची है और 75 एकड़ में वो
उस पार्क को बनाया गया है, जिसकी लागत 3,000 करोड़ रुपया उस प्रतिमा की लागत आई है और 3 वर्ष 30 महीने में इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। 15 वर्षों तक उस प्रतिमा की देखरेख के लिए एनजीओ का गठन किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस प्रतिभा को जाना और पहचाना, तब कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हमारी पार्टी के थे, हमारे थे। अरे मैं तो कहता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो किसी जात पात धर्म भेदभाव को माना ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान समाज में पैदा हुए, कुर्मी समाज में पैदा हुए, उसके बावजूद उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया और सबसे ज्यादा अपर क्लास के साथ रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की तमाम बातों में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सपनों को चुकनाचूर कर दिया। 4 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते सरदार वल्लभ भाई पटेल रह जाते, जबकि 15 लोगों की कमेटी होती है कांग्रेस की। उस 15 लोगों में 12 लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हमेशा रहते हैं। उसके बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रह जाते हैं। वो किस लिए? महात्मा गांधी बड़े प्यार से कहते हैं, सरदार पटेल तुम अपना नाम वापस ले लो, और सरदार पटेल अपने नाम को वापस ले लेते हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जितनी भी चर्चा पर चर्चा की जाए वो कम। ये मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, आज जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का निर्माण दिवस है और आप मना रहे हैं, पर अगर हम जात पात ये पॉलिटिक्स को किनारे रख दें और जो वीर हुए शहीदों के बारे में बात करें, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस देश में की रक्षा और सुरक्षा में जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें कुर्मी नेता आरसी पटेल सत सत नमन करता है। वो चाहे इस वक्त का कोई व्यक्ति हो, चाहे देश की आजादी के समय का कोई व्यक्ति हो, अगर देश के बनाने में वो शहीद हुआ है तो उसे मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और मैं उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले इसकी कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।